बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। राज्यकर्मी के दर्जा का अनाउंसमेंट इस दिन हो सकता है। इसके अलावे जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है, इसमें से जो शिक्षक अभ्यर्थी है ये लोग फिर से पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, किस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है बीपीएससी रिजल्ट को लेकर के। इसके अलावा राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलेगा, साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें और क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, हर पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं राज्यकर्मी के दर्जा पे, फिर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट केस को। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह न्यूज़ कल शाम में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देखिए ये जो कहा जा रहा है, जो न्यूज़ निकल के आ रहा है विभाग की तरफ से, उसमें ये बात कही जा रही है कि 2 अक्टूबर के दिन जो गांधी जयंती है इसका घोषणा हो सकता है, लेकिन उससे पहले होने वाले कैबिनेट मीटिंग में इस पे मोहर लगेगा, तब जाकर के इसका अनाउंसमेंट होगा। आप लोग को पता है कि राज्यकर्मी का जो दर्जा है इसको लेकर के लंबे समय से बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं ये आंदोलित थे। इनका डिमांड एक ही था कि जब हम बिहार सरकार का सब काम करते हैं तो हम राज्यकर्मी क्यों नहीं, हमें राज्यकर्मी का दर्जा और राज्यकर्मी को मिलने वाली फैसिलिटी क्यों नहीं मिलेगा। और इससे कुछ दिन पहले जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है, इन्होंने जितने भी बिहार के कह लीजिए पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, सबों से मीटिंग किया था और उस पर एक मत से कहा गया था कि नहीं, इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और तभी उसी दिन ये बात कह दी गई थी कि इसको लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन कमेटी को लेकर के कहीं भी पब्लिक में अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो खबर छन के निकल रहा है उसमें ये बात कही जा रही है कि कमेटी बनाया गया और कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंप दिया है और उसमें इस बात की स्वीकृति दी गई है कि हाँ, इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने से कुछ ज़्यादा आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर नहीं पड़ना है। और देखिए, अगर इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो बहुत सारी सहूलियत है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो नियोजित शिक्षकों को मिल सकेगा। और जितना भी अभी नए बहाल होने वाले बीपीएससी से शिक्षकों को मिलेगा फैसिलिटी, हर फैसिलिटी इन लोगों को भी मिलेगा। सैलरी भी उतना ही मिलेगा जितना कि बीपीएससी के शिक्षक को मिलना है। तो आप अगर देखेंगे तो जो लंबे समय से काम कर रहे नियोजित शिक्षक है तो उनका सैलरी कहीं ना कहीं उसी रेंज में आ रहा है जो अभी बीपीएससी के शिक्षक को मिलने वाला है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, सरकार के को आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा, तो इसको लेकर के सरकार भी निश्चिंत है। और बाकी जो सहूलियत है, कुछ एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ मिलती है राज्यकर्मी को, वो मिल जाएगा। तो बैठे बिठाए कहीं ना कहीं जो 4 लाख लोग हैं अगर बिहार में खुश हो जाते हैं तो इसके साथ साथ लगभग 10-15 लाख जो वोटर है इसको भी बिहार सरकार अपने तरफ करने में सफल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है जिसके कारण राज्यकर्मी के का जो मांग था इसको सरकार ने लंबित रखा कि चुनाव के समय अगर इसको हम देंगे तो इसका चुनावी फायदा हमको ज़रूर मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो जो जिला संवर्ग है इसके शिक्षक ये लोग माने जाएंगे और जो नियोजित निकाय हैं इसका काम ही खत्म हो जाएगा। अगर सच्चाई आप लोग को ही पता होगा कि जितनी भी धांधलियाँ हो रही है, जितना भी करप्शन था शिक्षक बहाली में, वो नियोजन इकाई में ही था। तो नियोजन इकाई खत्म होने से कहीं ना कहीं पूरे बिहार का इसमें भला हो रहा है। एक राहत भरी खबर है, खुशखबरी कह लीजिए, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए जिनका लंबे समय से ये डिमांड था कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और अब इस बात पे मुहर लगता बिल्कुल दिख रहा है। 2 अक्टूबर हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो ये डेट, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा चुनाव से पहले मिलेगा, ये डेफिनेट है। क्योंकि कमेटी जो बना है उसका रिपोर्ट सबमिट हुआ है और जो कमेटी है उन्होंने इस बात की सहमति दी है कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा अब दिया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है दोस्तों, ये देखिए, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीआरटी में फॉर्म भरा, पीआरटी का एग्ज़ाम दिया और अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए जो एनसीटीई है, केंद्र सरकार है, बिहार सरकार है, बीपीएससी है, सब इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, अब बीएड को हम बाहर कर देंगे। तो इस मोमेंट पे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं बीएड के, ये लोग पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 है संविधान में, जिसमें जीवन और आजीविका का अधिकार और साथ ही साथ समानता का अधिकार, इन दोनों आर्टिकल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है कि जब हमने एग्ज़ाम दिया है, फॉर्म भरा है, तो हमारा भी रिजल्ट इसमें मिलना चाहिए। लेकिन ये जो केस किया गया है ये अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है, लेकिन अगर यही केस विभाग की होती तो इस केस में वेटेज
ज़्यादा होता है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को इस मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि कम से कम इस बहाली में, क्योंकि हमने फॉर्म भरवा लिया है और फॉर्म भी जो भरवाया गया है वो कोई कंडीशनल फॉर्म नहीं भरवाया गया है, नॉर्मली फॉर्म भरवाया गया है। कंडीशनल का मतलब समझिए कि अगर फॉर्म भरते समय बिहार सरकार ये कंडीशन लगा देती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का असर इस बहाली पे पड़ेगा तो अलग बात है, लेकिन कंडीशन नहीं लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को बिहार सरकार को कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इस बहाली में हमें बीएड वालों का रिजल्ट देने दीजिए। इसके बाद जो भी बहाली बिहार सरकार करेगी उसमें पीआईटी में बीएड को हम बाहर रखेंगे तो ही न्याय संगत होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कितनी मुश्किल से पूरे देश से अभ्यर्थी आए, बिहार में एग्ज़ाम दिया और सब कुछ हो जाने के बाद जब रिजल्ट की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार सरकार इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अगर बिहार सरकार भी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी होती है तो फिर कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों का पक्ष है वो मजबूत होगा और फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आ सकता है। लेकिन अगर बिहार सरकार ने पल्ला झाड़ लिया तो फिर सिर्फ अभ्यर्थियों के भरोसे इस केस में जीत मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मिलना चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि पहले तो आपको फॉर्म नहीं भरवाना था, अगर ऐसा था तो अगर फॉर्म आपने भरवा लिया है, एग्ज़ाम नहीं लेना था, एग्ज़ाम आपने ले लिया है तो रिजल्ट रोकना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसीलिए देखिए जो अभ्यर्थी हैं इसमें जिन भी लोगों ने केस किया है बहुत ही सावधानी से केस करते हुए 2 ही आर्टिकल को उठाया, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, जो जीवन का अधिकार देता है और समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार यानी कि सबने एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट पे भी सबका अधिकार है। और क्योंकि हमने बीएड किया था शिक्षक बनने के लिए और वही हमारे जीवन और आजीविका का अधिकार एक सोर्स होने वाला है, तो आप हमारे आजीविका के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। हाँ, और आगे की बहालियों में आप रोक लगा दीजिए, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस बहाली में कम से कम जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको उनका रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए, उनकी बहाली होनी चाहिए। क्योंकि अभी से पहले देखिए 6 फेज़ में भी बीएड की बहाली हुई है पीआरटी में और बिहार सरकार ने कभी भी बीएड को प्राइमरी से बाहर नहीं रखा और नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के केस के जजमेंट के कारण ही इस तरह का समस्या हो रहा है। बाकी देखिए क्या होता है। इस केस का जो भी फैसला होगा, जो भी हेयरिंग होगा, सब पे नज़र रहेगा। जिससे जो अपडेट आता रहेगा आप लोग को मिलता रहेगा। निवेदन बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक भी पहुंचाइए। और ख़ास करके जो भी नियोजित शिक्षक हैं आप लोग को एक बार फिर से बधाई, बहुत जल्द आप लोग राज्यकर्मी बनने वाले हैं। धन्यवाद।